समय, टाइम। अक्सर मैं सोचती हूँ, ये आखिर है क्या चीज़? क्या ये सच में मतलब नदी की तरह बहता है, या ये बस हमारे दिमाग की एक बनाई हुई धारणा है जिस पे हम सब मान गए हैं? और हम इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? शायद शायद इसीलिए कि ये लिमिटेड है। हमें पता है कि हमारा अंत है। सवाल बहुत सीधा लगता है, पर है उतना ही गहरा। हम अक्सर इसे ग्रांटेड ले लेते हैं ना। घड़ी देखी, कैलेंडर देखा, बस। लेकिन फिर कभी इंटरस्टेलर जैसी फिल्म देख ली या स्टीफन हॉकिंग की कोई बात पढ़ ली तो दिमाग एकदम घूम जाता है कि भाई ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फिजिक्स से लेकर फिलॉसफी तक हर कोई इसे समझने की कोशिश में लगा है। तो आज चलिए इसी पहेली की कुछ परतें खोलने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं जो इस पर अलग अलग एंगल से रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? आम समझ तो यही है ना, घड़ी, कैलेंडर, हमारी यादें, या फिर भविष्य के प्लान्स। सही कहा। ये हमारे टूल्स हैं, समय को नापने के, ऑर्गेनाइज करने के। लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट है ना, वो कहीं ज्यादा फंडामेंटल है और अजीब भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो मतलब पूरी सोच ही पलट दी। उन्होंने कहा भाई समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब हर किसी के लिए अलग। ये कैसे हो सकता है? हाँ, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके हिसाब से समय एक डायमेंशन है, स्पेस की तरह ही। और आपकी स्पीड यानी गति और आपके आसपास जो ग्रेविटी है वो इसे अफेक्ट करती है। मतलब जितना तेज आप चलेंगे या जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, आपका समय उतना ही धीरे बीतेगा दूसरों के मुकाबले। अरे ये तो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। लगता है, पर ये साइंस फैक्ट है। वो जो मशहूर ट्विन पैराडॉक्स है ना, वो इसी का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, दो जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर ही रहता है, दूसरा एक बहुत तेज स्पेसशिप में लगभग लाइट स्पीड से यात्रा करके लौटता है। जब वो लौटेगा तो यात्रा करने वाला जुड़वा भाई पृथ्वी वाले से उम्र में छोटा होगा। सच में छोटा होगा? हाँ, क्योंकि उसके लिए समय धीमा बीता। स्पीड ने सचमुच उसके समय को धीमा कर दिया। ये सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं, असलियत है। ये तो मतलब कमाल है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल असर भी देखते हैं हम? बिल्कुल। हमारे जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं ना, उन्हें लगातार आइंस्टाइन के इक्वेशंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत तेज घूम रहे हैं और पृथ्वी से अलग ग्रेविटी फील्ड में भी हैं। तो उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से अलग रेट पर चलती हैं। अगर ये एडजस्टमेंट न हो तो कुछ ही घंटों में जीपीएस लोकेशन मीलों गलत बताने लगेगा। बाप रे! तो मतलब विज्ञान तो मानता है कि समय लचीला है, बदल सकता है, पर क्या ये ब्रह्मांड का कोई फंडामेंटल हिस्सा है, या ये भी किसी और चीज से बना है? हाँ, यहीं पर मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में, खासकर क्वांटम ग्रेविटी के फील्ड में, कुछ थ्योरीज हैं, जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये थ्योरी सवाल उठाती हैं कि क्या समय सच में फंडामेंटल है? हो सकता है स्पेस टाइम खुद बहुत ही छोटे लेवल पर दानेदार हो, ग्रैन्युलर, और उस लेवल पर समय का कॉन्सेप्ट शायद टूट जाता हो सकता है समय किसी ज्यादा बेसिक चीज से उभरता हो, इमर्जेंट हो, जैसे तापमान अणुओं की गति से उभरता है। मतलब हो सकता है समय है ही नहीं, बस बदलाव है जिसे हम समय की तरह महसूस करते हैं। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक, जैसे जूलियन बार्बर, वो यही मानते हैं। वो कहते हैं चेंज एग्जिस्ट्स, टाइम डज नॉट, कि हम बस अलग अलग अभी के पलों का अनुभव करते हैं और हमारा दिमाग उन्हें एक कहानी की तरह जोड़ देता है। और फिर एक और बड़ी पहेली है, एरो ऑफ टाइम। समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं? हाँ, ये भी मैं हमेशा सोचती हूँ। मतलब टूटा हुआ ग्लास खुद से जुड़ क्यों नहीं जाता? इसका एक पॉपुलर जवाब थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर की तरफ जाने की टेंडेंसी। हम्म। ब्रह्मांड में चीजें नेचुरली ज्यादा बिखराव, ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं। यही एक तरफा बहाव हमें समय के आगे बढ़ने का एहसास दिलाता है। विज्ञान की बातें तो वाकई दिमाग घुमा देती हैं। पर फिलॉसफी क्या कहती है इस बारे में? सिर्फ कैसे नहीं, बल्कि क्या और क्यों? फिलॉसफी तो और भी बुनियादी सवाल पूछती है, जैसे ये वर्तमान, ये प्रेजेंट क्या है? जैसे ही हम कहते हैं अब, वो तो तब बन गया, अतीत बन गया। तो क्या अब सिर्फ एक इल्यूजन है,
या यही अकेली रियलिटी है? सेंट ऑगस्टीन ने क्या खूब कहा था, समय क्या है मैं जानता हूं जब तक कोई मुझसे पूछता नहीं। हाँ हाँ, ये बात तो एकदम सही है। महसूस तो करते हैं पर समझाना मुश्किल। बिल्कुल। और अलग-अलग कल्चर्स ने भी समय को अलग-अलग तरह से देखा है। कई पुरानी सभ्यताएं जैसे भारत में या ग्रीस में, वहां समय को साइक्लिकल माना गया, एक अंतहीन चक्र। जबकि वेस्टर्न सोच में ये ज्यादातर लीनियर रहा है, एक शुरुआत फिर एक अंत। और ये सवाल कि हम समय की इतनी परवाह क्यों करते हैं? शायद शायद इसका सबसे बड़ा कारण हमारी मॉर्टैलिटी है, नश्वरता। हम जानते हैं कि हमारा समय लिमिटेड है, और शायद यही लिमिटेशन इसे कीमती बनाती है। सोचिए, अगर हम अमर होते तो क्या डेडलाइंस का कोई मतलब होता? क्या किसी पल की इतनी कदर होती? समय हमें बांधता जरूर है, पर शायद यही हमारे जीवन को मतलब भी देता है। ये तो बहुत गहरी बात है। वैसे हमारे रोज के अनुभव में भी समय बड़ा अजीब बर्ताव करता है। जैसे ऐसा क्यों लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ ये तेज भागने लगता है? हाँ, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बचपन में हर अनुभव नया होता है, तो दिमाग ज्यादा यादें, ज्यादा लैंडमार्क्स बनाता है। बड़े होने पर रूटीन बढ़ जाता है, नई चीजें कम होती हैं, तो दिमाग कम लैंडमार्क रिकॉर्ड करता है। नतीजा, हमें लगता है समय उड़ गया। शायद कुछ नया सीखते रहने से ये एहसास थोड़ा धीमा हो सकता है। और इमोशंस का भी तो असर होता है ना। खुशी में वक्त पता ही नहीं चलता और बोरियत में कटता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारा इमोशनल स्टेट हमारे टाइम परसेप्शन को पूरी तरह बदल देता है। और आजकल की भागदौड़, ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सब हमें या तो अतीत के पछतावों में उलझाए रखते हैं या भविष्य की चिंताओं में। हम वर्तमान में, अभी में बहुत कम होते हैं। जबकि असल जिंदगी तो बस अभी इसी पल में है। एग्जैक्टली। अतीत तो बस एक याद है, भविष्य एक कल्पना। जो सच है वो बस ये पल है। शायद माइंडफुलनेस, यानी पल में पूरी तरह मौजूद होना, ध्यान से देखना, सुनना, महसूस करना, यही समय के साथ हमारा रिश्ता सुधार सकता है। ये हमें समय को हराने की कोशिश से हटाकर उसमें पूरी तरह जीने की तरफ ले जाता है। तो आज हमने देखा कि समय फिजिक्स के लिए एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन है, फिलॉसफी के लिए एक गहरा रहस्य और हमारे लिए एक बहुत ही पर्सनल अनुभव। अंत में शायद ये उतना मायने नहीं रखता कि समय असल में क्या है, बल्कि ये कि हम इसे कैसे जीते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम सालों को याद नहीं रखते, हम उन यादगार पलों को संजोते हैं। समय को मुट्ठी में करने की कोशिश तो बेकार है। बेहतर है कि हर पल को जिएं, महसूस करें। तो इस गहरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए बस एक सवाल छोड़ लाते हैं सोचने को। पिछली बार कब आप सचमुच वर्तमान में थे, बिना गुजरे कल के बोझ के या आने वाले कल की फक्र के? इसी ख्याल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, उम्मीद है सही समय पर, या शायद कहें सही पल में।